एक बार की बात है। बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सब लोग जाने लगे। तभी बुद्ध ने देखा एक व्यक्ति कोने में बैठा हुआ है। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, आप दुखी क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हो जिसे सुनकर लोगों का मन शांत हो जाता है, लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन है, अशांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई है, पर वो भूल जाते हैं कि जो शांति आज उन्हें मिली है वो कल उनसे छीन ली जाएगी और फिर वो अशांत हो जाएंगी। और कुछ लोग जिनके पास शांति है वो आगे का सोच सोचकर अशांत हो जाते हैं। तुम किस बात से अशांत हो? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक गंभीर रोग है। वैद्य ने कहा है, मेरे पास केवल 7 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने खत्म हो चुके हैं। मेरे बाद मेरे माता पिता, बीवी बच्चों का क्या होगा? ये बात मुझे शांति से रहने नहीं देती। बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इस बात से परेशान हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, सच तो यह है कि मैं अभी मरना ही नहीं चाहता। मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक दिन सबको ही है और ये बात सब जानते भी हैं। मृत्यु को तो कोई नहीं चाहता। बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु कब होगी। तुम्हें तो उसका पता भी है, पर ठीक से तो अभी तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे कि नहीं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता नहीं होता तो तुम अपना जीवन खुशी से जीते। तो अभी भी वही करो, आगे का मत सोचो, आज को भरपूर जियो। खुशी से जो जीवन शेष बचा है उसे जियो और जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। व्यक्ति बोला, अभी तो मैं केवल 35 वर्ष का हूँ। मैंने अपना जीवन ठीक से देखा तक नहीं। मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हें याद है कि तुमने यह 35 वर्ष कैसे निकाले? कब यह समय बीत गया? तुम्हें कुछ खास पल ही याद होंगे। एक एक दिन तुम्हें भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपना जीवन होश पूर्वक कभी जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होश में जिया होता तो ये 35 वर्ष तुम्हारे लिए 35,000 वर्षों के बराबर होते और तुम अपना प्रत्येक दिन खुशी से जीते। लेकिन तुमने सारा समय नष्ट कर दिया और अब मृत्यु के समय भाग रहे हो। जीवन और मृत्यु दोनों ही उपहार है। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। जीवन उपहार है यह समझ आता है, लेकिन मृत्यु भी उपहार हो सकती है, ये कैसे हो सकता है? जब यह व्यक्ति और बुद्ध बात कर रहे थे तभी व्यक्ति के पिता वहां पहुंच गए और उनकी बातें सुनी। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुम्हें अपने जीवन के 35 साल जिए, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु की आहट से तुम जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, यह जीवन को जागरण की तरफ ले जाता है। अगर मृत्यु न होती तो व्यक्ति जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और कभी भी रोशनी की तरफ नहीं बढ़ता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें जन्म से पहले का कुछ भी ज्ञान है? व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु के बाद का भी कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम डर रहे हो। तुम अपने जीवन के शेष दिन खुशी से जियो और ध्यान करो। जब तुम जीवन को समझ जाओगे तब तुम मृत्यु को भी समझ जाओगे और यह जो डर तुम्हारे अंदर है ये भी निकल जाएगा। यह बातें सुन व्यक्ति के पिता ने बुद्ध से कहा कि मृत्यु हमारे लिए उपहार कैसे है? यह उपहार तो मेरा बेटा है हमारे लिए, और यह उपहार हमसे छीन जाएगा तो हम क्या करेंगे? बुद्ध ने पिता से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ने कोई उपहार दिया है? पिता ने कहा, हाँ, मेरी बेटी ने मुझे दिया था। बुद्ध ने पूछा, अब वह कहाँ है? पिता ने कहा, गांव में एक बाढ़ के साथ बह गया और नष्ट हो गया। उन्होंने कहा, क्या इससे तुम्हारी बेटी के प्रति तुम्हारा प्यार कम हो गया? पिता ने कहा, नहीं, वो क्षण मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी ने मुझे वो उपहार दिया था। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। वह मेरी बेटी ने मुझे पहली बार दिया था, वह हमेशा मुझे याद रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार
तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ रहेगा अपने जाने के बाद भी। आपने कितना जिया ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपने उस जीवन को कितनी पूर्णता से और जागृत होकर जिया। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, शरीर से तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध बोले, फिर जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो इस बात के बारे में सोच सोचकर क्यों अपने समय को नष्ट कर रहे हो? इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सबको खुद अपना जीवन जीना होता है। हमें बस एक ऐसा भ्रम होता है कि हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी उनके लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं। अगर आज तुम अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हो तो यह तुम उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। इसे करने से तुम्हारे अंदर आंतरिक शांति रहती है, लेकिन तुम रहोगे इसी भ्रम में कि तुमने उनके लिए कुछ किया है, लेकिन यह तुम खुद के लिए कर रहे हो। अगर तुम उनके लिए कुछ भी नहीं करोगे तो भी उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता, कठिनाइयों से भरा रहता है। जीवन कभी भी आसान नहीं रहा, संघर्ष करना पड़ता है, तब जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति से ज्यादा परेशान अमीर व्यक्ति होता है। इससे यह पता चलता है कि धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन की सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं, जिंदगी और मौत को समझ पाते हैं और आसानी से जीवन को जी सकते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुन बोला, मैं आपकी बातें समझ गया और अब मुझ में से मृत्यु का भय खत्म हो गया है और अपना बचा हुआ जीवन अब मैं खुशी से जी पाऊंगा। दोस्तों, ये सच है कि हम सभी को केवल एक ही जीवन मिला है, इसलिए हमें इसे ऐसे व्यतीत करना चाहिए कि किसी भी पल ये न लगे कि कुछ ऐसा था जो मैं कर सकता था पर कर नहीं पाया, और न आज के कामों और इच्छाओं को कल पर टालें। जीवन एक ही है, इसे पूर्णता से जिए।